नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आज का हमारा जो वीडियो है दोस्तों वो है एमएस पेंट से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम एमएस पेंट से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। सो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और देखिएगा आपको एमएस पेंट की कितनी जानकारी है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पहले ही दिखाई दे रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर रिप्लेस द एमएस पेंट इन विंडो 10, यानी कि जो आपको विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर एमएस पेंट को रिप्लेस कर दिया गया है किस सॉफ्टवेयर के साथ। तो एमएस पेंट की जगह किस सॉफ्टवेयर का जो है विंडो 10 में प्रेफर किया गया है, उसका यूज किया गया है। तो जो पेंट 3D एक नया सॉफ्टवेयर आया है एमएस पेंट के स्थान पर, जिसके अंदर आप जो है 3D पेंटिंग कर सकते हैं, यानी कि उसके अंदर आप जो है किसी भी प्रकार से जो है पेंटिंग, जैसे एक बिल्डिंग बनाते हैं 3D आर्किटेक्ट जो एक बिल्डिंग बनाता है, इस तरह से जो आप उसके अंदर पेंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहले प्रश्न का ऑप्शन जो सी है वो आपका बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न है व्हाट इज द डिफॉल्ट बैकग्राउंड कलर इन एमएस पेंट। जब आप एमएस पेंट जो है सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो उसके अंदर जो आप देखते हैं कि डिफॉल्ट में बैकग्राउंड जो पेज का कलर होता है उसका कलर क्या होता है। तो दोस्तों उसका जो कलर होता है वो व्हाइट होता है, सफेद, यानी कि जो उसका बैकग्राउंड कलर है वो डिफॉल्ट में व्हाइट होता है। तीसरा प्रश्न है व्हाट इज द डिफॉल्ट फोरग्राउंड कलर इन एमएस पेंट। फोरग्राउंड कलर मैं आपको बता देता हूं क्या होता है कि जब भी आप एमएस पेंट ओपन करते हैं तो आप देखते हैं आपकी जो पूरी स्क्रीन है वो व्हाइट दिखाई देती है। तो आप वहां पर कुछ भी टेक्स्ट लिखते हैं, स्प्रे पेंट करते हैं, कोई भी पेंसिल से कुछ भी ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले आपको डिफॉल्ट में जो कलर मिलता है वो होता है आपका ब्लैक कलर। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो है आपका ऑप्शन बी। तो जो फोरग्राउंड कलर होता है वो होता है ब्लैक। चौथा प्रश्न दिया है मैग्नीफायर, इरेजर, फिल कलर टूल्स आर अवेलेबल इन एमएस पेंट। एमएस पेंट के अंदर जो मैग्नीफायर होता है जो जूम करने का काम करता है, इरेजर जो होता है जो आपकी पेंटिंग को मिटाने का या फिर उसको इरेज करने का काम करता है, फिल कलर आपकी शेप है आपकी पिक्चर उसके अंदर कलर डालने का जो काम करता है वो टूल है। ठीक है, ये टूल कहां पर अवेलेबल होते हैं एमएस पेंट के अंदर, टूल बॉक्स, मेन्यू बार, कलर बॉक्स या फिर स्टेटस बार। तो ये जो टूल्स होते हैं ये आपके टूल बॉक्स के अंदर अवेलेबल होते हैं। तो चौथे प्रश्न का जो ऑप्शन ए है आपका बिल्कुल सही होता है। पांचवा प्रश्न है विच की इज यूज्ड टू ड्रा स्ट्रेट लाइन इन एमएस पेंट। एमएस पेंट के अंदर जब आप पेंटिंग करते हैं तो आप देखते हैं आप जो अपनी पेंसिल से अपने माउस से जब कर्सर को जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जाते हैं तो जो लाइन है वो सीधी ड्रॉ नहीं होती है। तो ऐसे में आप जो सीधी लाइन किस तरह से ड्रॉ करते हैं, तो इसका एक तरीका है, जब भी आप जो है कोई लाइन ड्रॉ करते हैं ड्राइंग करने से पहले आपको शिफ्ट की को प्रेस करना है। शिफ्ट की को प्रेस कीजिए और माउस से उस लाइन को ड्रॉ कीजिए, तब आप देखिएगा आप उस लाइन को जो है बिल्कुल सीधा जो है सीधा, यानी कि आप उसको वर्टिकल करें हॉरिजॉन्टल करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप किसी भी तरह से जो उस लाइन को खींच सकते हैं। आपकी जो लाइन होगी वो बिल्कुल स्ट्रेट यानी कि बिल्कुल सीधी ड्रॉ की जाएगी। शिफ्ट की का आप इस्तेमाल कीजिए। छठा प्रश्न है विच टूल इज यूज्ड टू स्प्रे कलर्स इन एमएस पेंट। ठीक है, तो एमएस पेंट के अंदर आपको आपकी पेंटिंग में जो है पेंट यानी कि स्प्रे करना है, पेंट करना है लेकिन स्प्रे करना है। ठीक है, बूंदे बूंदे से आपको उसके अंदर डालनी है। तो उसके लिए आप किस कमांड का इस्तेमाल करेंगे, फिल कलर या फिर एयर ब्रश। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल सही होगा। उस समय हम एयर ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। ब्रश नाम का जो फंक्शन होता है उसके अंदर आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, पेंसिल ब्रश, स्मूथ ब्रश। ठीक है, तो वहां से आप जो कोई भी ब्रश चूज कर सकते हैं। तो एयर ब्रश का जो ऑप्शन होता है उसके अंदर आप जो है अपनी पेंटिंग में स्प्रे पेंट कर सकते हैं। ठीक है, सातवां प्रश्न है एमएस पेंट फाइल सेव्ड एज। तो जो एमएस पेंट फाइल होती है उसका एक्सटेंशन नेम यहाँ पे पूछा जाता है। ठीक है, .doc में आपको बता दें जो आपका एमएस वर्ड होता है उसका एक्सटेंशन है, XML आपकी एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन है, और डॉट जो BMP है दोस्तों ये आपकी एमएस पेंट जो फाइल है जब आप उसको सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन .BMP होता है। आजकल क्या है दोस्तों .jpg भी आप कर सकते हैं, PNG कर सकते हैं, अलग अलग फॉर्मेट आपको मिलते हैं। लेकिन पहले क्या होता था कि केवल .BMP ही आपको ऑप्शन मिलता था, और BMP का मतलब होता है दोस्तों बिट मैप इमेज। ठीक है, तो सातवें प्रश्न का ऑप्शन जो सी है वो आपका बिल्कुल सही होगा। और जो .html है दोस्तों ये आपके जो वेब पेज होता है, वेबसाइट का जो भी पेज होता है उसका एक्सटेंशन नेम है। आठवां प्रश्न है विच टूल इज यूज्ड टू ड्रॉ अ सर्कल इन एमएस पेंट। एमएस पेंट के अंदर आप कोई सर्कल कोई वृत्त बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप किस टूल का इस्तेमाल करेंगे, एलिप्स करेंगे, ड्रॉ करेंगे, कर्व या फिर ओवल। तो उसके लिए दोस्तों हम ओवल टूल का इस्तेमाल करते हैं।
ठीक है, तो 8वें प्रश्न का जो ऑप्शन डी है वो आपका बिल्कुल सही होगा। कर्व क्या होता है? कर्व जो होते हैं दोस्तों आपकी तिरछी रेखाएं होती हैं, ठीक है, तिरछी जब आप रेखाएं खींचती हैं तो उसके लिए आप कर्व का इस्तेमाल कर सकते हैं। 9वां प्रश्न है विच टूल इज यूज्ड टू राइट नेम इन एमएस पेंट। एमएस पेंट के अंदर आप नाम लिखना चाहते हैं, कुछ भी आप लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप किस टूल का इस्तेमाल करेंगे? तो दोस्तों उसके लिए हम टेक्स्ट टूल का इस्तेमाल करते हैं। तो 9वें प्रश्न का जो ऑप्शन ए है आपका बिल्कुल सही होगा। 10वां प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज नॉट अवेलेबल इन द रिबन बार। तो इनमें से ऐसा कौन सा टूल है जो एमएस पेंट के रिबन बार में अवेलेबल नहीं होता है? क्लिपबोर्ड होता है, इमेज होता है, टूल्स होता है। तो दोस्तों जो व्यू है ये जो है आपका रिबन बार में अवेलेबल नहीं होता है। व्यू जो है दोस्तों वो आपका मेन्यू बार में अवेलेबल होता है, ठीक है। अब देखा होगा जब आप एमएस पेंट ओपन करते हैं तो सबसे ऊपर जहां पे आपकी फाइल का नाम लिखा होता है उसे टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार के नीचे दोस्तों जो आपका फाइल और व्यू दो ऑप्शन आपको मिलते हैं वो आपका मेन्यू बार होता है, जिसमें आपके केवल दो ही ऑप्शन होते हैं, और उसके नीचे जितने भी फंक्शन होते हैं, ठीक है, आप व्यू में जाएंगे तो आपको अलग कमांड दिखाई देंगी और आप फाइल में जाएंगे तो आपको अलग कमांड दिखाई देंगी। तो वो जितने भी कमांड होती है वो आपकी सारी की सारी क्या होती हैं? वो टूल्स होती हैं, इमेज होती हैं, उनके अंदर आपको क्लिपबोर्ड्स मिलते हैं, वो फंक्शन होते हैं, वो आपके रिबन बार के ऊपर होते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि रिबन बार पर कौन सा नहीं है, तो व्यू जो है एक मेनू बार का ऑप्शन है, ठीक है, और क्लिपबोर्ड टूल और इमेज जो है ये आपके रिबन बार के ऑप्शन है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही होगा 10वें प्रश्न का। 11वां प्रश्न है व्हाट वी कॉल्ड द एरिया वेयर वी कैन ड्रॉ शेप एंड पिक्चर। ठीक है, उस एरिया को क्या कहते हैं जहां हम ड्रॉ कर सकते हैं शेप को, पिक्चर्स को, कुछ भी हम जहां पर जो एक्टिविटी करते हैं अपने एमएस पेंट के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? उसे दोस्तों हम ड्राइंग एरिया कहते हैं, या फिर उसे हम वर्किंग एरिया भी कह सकते हैं। तो 11वें प्रश्न का जो ऑप्शन बी है आपका बिल्कुल सही होगा। 12वां प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन वी कैन सेव एमएस पेंट फाइल। तो हमारी जो एमएस पेंट फाइल होती है जब हम उसे सेव करते हैं तो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन होते हैं कि हम उस फाइल को किस एक्सटेंशन में सेव करें? दोस्तों उसको पीएनजी में कर सकते हैं, बीएमपी और जेपीजी, इन सभी एक्सटेंशंस में हम उसको सेव कर सकते हैं। 13वां प्रश्न है विच टूल इज यूज्ड फॉर जूम ए पार्ट ऑफ ड्राइंग इन एमएस पेंट। एमएस पेंट के अंदर आप कोई ड्राइंग कर रहे हैं और किसी विशेष एरिया को, जो किसी एरिया को मतलब किसी पर्टिकुलर पार्ट को, ड्राइंग के किसी भी हिस्से को अलग से जूम करना चाहते हैं अलग से, तो उसके लिए आप किस टूल का इस्तेमाल करेंगे? उसके लिए दोस्तों हम मैग्नीफायर टूल का इस्तेमाल करते हैं। तो 13वें प्रश्न का जो ऑप्शन ए है आपका बिल्कुल सही है। हालांकि हम जो है हमारे जो एमएस पेंट के अंदर जो फाइल होती है उसे जूमिंग स्केल के माध्यम से भी जूम कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि आपकी पूरी की पूरी फाइल जो होगी वो जूम होगी। लेकिन मैग्नीफायर के माध्यम से आप एमएस पेंट की किसी पर्टिकुलर, किसी विशेष एरिया की जो फाइल है उसको ओपन करके या फिर उसको जूम करके देख सकते हैं। अगला प्रश्न है विच बार इज यूज्ड फॉर मूविंग द पेज अप एंड डाउन इन एमएस पेंट। एमएस पेंट के अंदर जो आपकी फाइल है उसको अप डाउन यानी कि आपकी पिक्चर को ऊपर या नीचे करने के लिए आप किस टूल का इस्तेमाल करेंगे? तो उस समय दोस्तों हम वर्टिकल स्क्रॉल बार का इस्तेमाल करेंगे, जो कि हमारे राइट साइड में अवेलेबल होता है हमारी विंडो स्क्रीन पर, ठीक है। और अगर हम उसे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल करना चाहते हैं यानी कि दाएं बाएं हम उसको खिसकाना चाहते हैं, सरकाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार का इस्तेमाल करते हैं। और स्टेटस बार दोस्तों आपका सबसे नीचे होता है जहां पता चलता है कि आपकी पिक्चर का साइज क्या है, ठीक है। और टाइटल बार आपका जो एमएस पेंट के सबसे ऊपर होता है जहां आपकी फाइल का नाम लिखा होता है, जिस नाम से आपको उस फाइल को सेव किया है, ठीक है। 15वां प्रश्न है एमएस पेंट एप्लीकेशन इज अवेलेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एमएस पेंट जो एप्लीकेशन है वो इनमें से किस ऑपरेटिंग सिस्टम में अवेलेबल होती है? आप जानते हैं कि एमएस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो एमएस पेंट दोस्तों जो है केवल विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में अवेलेबल होती है। लिनक्स, डॉस और मैक इन सभी में वो अवेलेबल नहीं होती है। तो 15वें प्रश्न का ऑप्शन बी आपका सही होगा। 16वां प्रश्न है विच टूल इज यूज्ड टू गिव कलर टू द शेप्स। आपने कोई शेप ली है, ठीक है, कोई शेप ड्रॉ की है, सर्कल है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, कुछ भी आपने ड्रॉ किया है, उसके अंदर आप कलर फिल करना चाहते हैं, उसके अंदर कलर भरना चाहते हैं, तो उसके लिए आप किस टूल का इस्तेमाल करेंगे? दोस्तों उसके लिए हम फिल कलर टूल का इस्तेमाल करेंगे। अगला प्रश्न है विच टूल इज यूज्ड टू ड्रॉ फ्री फॉर्म लाइन विद द सेलेक्टेड लाइन विड्थ। यानी कि किस टूल के माध्यम से हम फ्री हैंड जो है राइटिंग कर सकते हैं अपनी जो है ड्राइंग एरिया के अंदर, ठीक है, एमएस पेंट में। तो फ्री फ्रॉम लाइन यानी कि उसके अंदर आपको ऑप्शन मिलता है कि आप उस लाइन की विड्थ,
उस आप जो लाइन ड्राइंग कर रहे हैं उसकी विड्थ चौड़ाई भी बढ़ा सकते हैं, तो उस ऑप्शन को क्या कहेंगे, उसे दोस्तों हम पेंसिल कहेंगे। ठीक है, आप पेंसिल टूल का इस्तेमाल जो है फ्री फॉर्म लाइन, यानी कि आप अपनी ड्राइंग पर कुछ भी लिख सकते हैं, अपनी स्क्रीन पर कुछ भी लिख सकते हैं, तो पेंसिल टूल का इस्तेमाल हम फ्री फॉर्म लाइन के लिए करते हैं। 18वां प्रश्न है व्हाट कैन नॉट बी ड्रॉ विद द यूज ऑफ लाइन टूल। तो लाइन टूल के माध्यम से आप किस चीज को ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, किस चीज की ड्राइंग आप नहीं बना सकते हैं। तो दोस्तों आप जानते हैं कि लाइन के माध्यम से हम स्क्वायर बना सकते हैं, यानी कि वर्ग बना सकते हैं, रेक्टेंगल बना सकते हैं, आयत बना सकते हैं, डायमंड बना सकते हैं आपका, ठीक है। लेकिन आपका जो सर्कल है वो आपकी जो लाइन टूल है उससे नहीं बन सकता, क्योंकि लाइन क्या होती है, सिर्फ सीधी और स्ट्रेट होती है और सर्कल आपका राउंड होता है, तो सर्कल जो है लाइन टूल के माध्यम से नहीं बनाया जा सकता। तो 18वें प्रश्न का ऑप्शन आपका सही होगा। 19वां प्रश्न है इन एमएस पेंट विच टूल इज यूज्ड टू मेक योर ड्राइंग कलरफुल। आपकी जो ड्राइंग है, आप जो काम कर रहे हैं जिस फाइल पर, उस फाइल को आप कलरफुल बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप किस टूल का इस्तेमाल करेंगे, टूल बॉक्स, मेन्यू बॉक्स, कलर बॉक्स या फिर शेप। दोस्तों उस समय हम कलर बॉक्स टूल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वहां से हम कलर चूज कर सकते हैं कि हमारी ड्राइंग के अंदर कौन कौन से कलर हम फिल करना चाहते हैं। तो 19वें प्रश्न का जो ऑप्शन सी है आपका बिल्कुल सही होगा। 20वां और आखिरी प्रश्न दिया दोस्तों इन एमएस पेंट विच बार कंटेन ऑप्शन सेलेक्ट, क्रॉप, रिसाइज एंड रोटेट। आप सोचिए, सेलेक्ट हम पिक्चर को कर रहे हैं या फिर पिक्चर के किसी एरिया को सेलेक्ट करना चाहते हैं, क्रॉप हम पिक्चर के लिए यूज करते हैं, रिसाइज हम पिक्चर के लिए करते हैं, रोटेट भी हम पिक्चर को ही करते हैं 90 डिग्री लेफ्ट या राइट। ठीक है, तो ऐसे में 20वें प्रश्न का जो ऑप्शन ए है आपका बिल्कुल सही है। इमेज बार के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका, इन सभी टूल्स का। तो ये सभी जो टूल्स हैं दोस्तों, आपको इमेज जो आपका कमांड बॉक्स होता है, इमेज जो टैब होता है, उसके अंदर ये सारे के सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो 20वें प्रश्न का जो ऑप्शन ए है आपका बिल्कुल सही होगा। तो ये हो गए दोस्तों हमारे 20 प्रश्न। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।